अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमारा मैथ का यूनिट नंबर 1 सेट ही है। इसी के बारे में हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने जो सेट के बारे में प्री इंफॉर्मेशन थी वो आप लोगों को दे दी। सेट की मैंने डेफिनेशन बताई, आपको टाइप्स ऑफ सेट्स बताए और सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स ऑफ नंबर्स जो है कि नाम है नंबर्स वाले जो सेट होते हैं मैंने उनकी भी आपको डेफिनेशन बताई और उनके बारे में भी नो-हाउ को करवा दी थी। ठीक है, आज हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज की तरफ हम आ गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। टॉपिक हमारा पावर सेट है। ठीक है, क्लास हमारी 9-10 के लिए है। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट जो है वो दोनों का क्लास मैट्रिक और 9 दोनों का जो है वो मुश्तरक कॉमन है। ठीक है, लेक्चर जो है ये हमारा 2A है। ठीक है, इसके अंदर मैं आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन दूंगा, पूरा बाकायदा समझाऊंगा पावर सेट क्या होता है, उसका सोल्यूशन का तरीका। ठीक है, फिर आपको प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट जो है कि नाम है क्वेश्चंस हैं और पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं पावर सेट के, वो सारे जो है मैं आपको छोटी सी एक वीडियो जो है वो इसके साथ ही लेक्चर नंबर 2B के नाम से जो है वो मैं डाल दूँगा। ठीक है, ताकि उसके ज़रिए जो है वो आप यहाँ से आप सीखें, उससे आप प्रैक्टिस करें एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये बुक है, ये देखिए, ये मैथमेटिक्स की बुक है फॉर क्लास मैट्रिक। अब तक ये मैट्रिक नहीं चल रही थी, लेकिन इसी से हाफ होगी, इसी से स्प्लिट होगी। ठीक है, इसका जो ये देखें, ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट ही जो है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, इस साल तो मैट्रिक को ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये कंटेंट जो है पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगले साल से जो है वो 9 चूँकि आधा इसमें से पढ़ के जा चुकी होगी, तो अगले साल जो मैट्रिक बनेगी ये वाली 9 जो करंट 9 है, ठीक है, उसको फिर आधा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस साल जो मैट्रिक पढ़ रही है उसको ये पूरा ही पढ़ना है। ठीक है, और यही जो बुक है ये सिंध के अंदर तमाम एजुकेशनल बोर्ड, तमाम जो टेक्निकल बोर्ड्स हैं, ठीक है, उन सब के अंदर जो है वो यही जो है वो बुक जो है वो चलती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है बाकी जो हमारे सूबे हैं, उन सूबों के अंदर भी जो है वो तकरीबन बुक का टाइटल पेज अलग हो सकता है, जाहिर सी बात है, ये सिंध का है। ठीक है, इसके ऊपर STB लिखा हुआ है, जो मैं यहाँ लिखता हूँ STB, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो। ठीक है, तो ये तो चेंज हो सकता है, ये चेंज नहीं होगा। जो कंटेंट है वो कंटेंट जो है वो एक ही है। सही है, कंटेंट जो होता है, जो सिलेबस होता है, वो सिलेबस जो है वो वफाक जो होता है वो मंजूर करता है, और उसी के अंडर जो है वो फिर तमाम सूबे अपने अपने सूबों के अंदर बुक्स को छापते हैं। सही स्टूडेंट्स, तो किताब यही है, चाहे जो है वो आप यहाँ सिंध के अंदर कहीं जो है बोर्ड से, किसी से भी बोर्ड से आप एग्ज़ाम दे रहे हो, या आप जो है वो बाकी जो सूबे हैं पाकिस्तान के उनके अंदर से कहीं भी दे रहे हो, ठीक है ना, उनका जो है वो कंटेंट जो है वो यही रहेगा। मैट्रिक क्लास का मैथमेटिक्स का कंटेंट यही है। ठीक है, इवन एक्सरसाइजेस भी जो है वो तकरीबन सेम ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आप लोगों को दिखा दिए। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि पावर सेट जो है वो सॉल्व किस तरह से होता है। ठीक है, इंशाल्लाह अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिखी है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इफ A इज इक्वल टू, आपको बता दिया था मैंने, कैपिटल ABC से जो है वो सेट्स को शो किया जाता है। तो ये A है और इसका एलिमेंट जो है वो एक ही है। फाइंड PA, पावर सेट ऑफ A। सॉल्यूशन किया, यहाँ लिखेंगे NA। NA मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A कितने हैं? एक ही है। कितने एलिमेंट्स हैं? सिर्फ एक एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ एक लिख दिया हमने। सो n, ऐसे नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A विल बी इक्वल्स टू कितना? 2। यानी कि जब एक सेट होगा उसका एक एलिमेंट होगा तो उसके पावर सेट कितने बनेंगे? 2 पावर सेट बनेंगे। कैसे, अभी मैं बता देता हूँ आपको। पहले इसका फार्मूला जो है वो फार्मूला भी वर्कआउट करना सीखिए। एज NPA इज इक्वल टू 2's पावर n, ये फार्मूला है।
ठीक है, कोई सेट आपको दिया हुआ, उसका जो है पावर सेट आपने बनाना है। तो पावर सेट जो है वो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना, पावर सेट की जो टोटल जो है क्या नाम है एलिमेंट्स जो होंगे वो कितने होंगे, टोटल जो है सबसेट्स जो है वो कितने बनेंगे। ठीक है, यानी कि पावर सेट असल में जो है वो सबसेट्स ही होते हैं, एक सेट के सबसेट्स होते हैं। अब कैसे होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। 2n, 2 अपनी जगह पर फार्मूले का है, n की जगह 1 एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, एक लगा दिया, तो ये 2 की पावर 1 मतलब 2 ही होगा। हेंस अब देखें एलिमेंट्स इसके दो कैसे बनेंगे। पी ए इज इक्वल टू ब्रैकेट बिगेन, एक बड़ा ब्रैकेट लगाना है आपने और यहाँ पर भी बड़ा ब्रैकेट लगाना है, यानी कि बंद कर देना इन बड़े ब्रैकेट्स के अंदर से। ठीक है ना, 3 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं ना, ये वाले जो है वो कर्ल ब्रैकेट या मिडल ब्रैकेट कहलाते हैं। तो मिडल ब्रैकेट्स को आप यूज़ करेंगे और अंदर भी मिडल ब्रैकेट्स ही यूज़ करने, क्योंकि जो सेट होते हैं वो सेट हमेशा जो है वो मिडल ब्रैकेट से ही जो है वो शो हो रहे होते हैं। एक तो ये आ जाएगा एम्प्टी सेट, इसे क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, एक तो ये एम्प्टी सेट खुद ही आ जाएगा और एक ये खुद ही अपना सबसेट है, यानी कि हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है। अगर ए सेट की बात करेंगे तो ए अपना ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा और ए के अंदर एक जो सबसेट होगा वो होगा ये एम्प्टी सेट। इसीलिए इसका जवाब 2 आया था, इसीलिए 2 जो है वो एलिमेंट बना है। अच्छा ये बता सकते हैं अगर यहाँ पर एलिमेंट ही कोई ना हो, खाली सेट ही हो, एम्प्टी सेट हो, उसके कितने जो है वो बनेंगे? ऑब्वियसली एक ही बनेगा। अगर जो है वो है ही खाली, ठीक है, तो खाली सेट तो अपना ही जो है वो सबसेट भी होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा, तो वो एक ही बनेगा। अगर एक एलिमेंट है तो उसके 2 बन रहे हैं। अच्छा अब अगर 2 एलिमेंट हो, सेम इसी तरीके से जो है वो करना है। अब ये मैं इतना कुछ नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख देता हूँ। एन पी ए इज इक्वल टू 2 की पावर n, कितने एलिमेंट है, एक है, 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, यानी 4। हेंस पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू ब्रैकेट बिगेन एंड ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले कौन सा सेट आ जाएगा, जिस तरह से ऊपर आया था इस तरह से यहाँ एम्प्टी सेट आएगा, फिर सिंगल सिंगल लिखेंगे, ए लिखेंगे अलग करके, बी अलग करके, फिर ए बी एक साथ, क्योंकि ए बी अपना ही इम्प्रॉपर सबसेट है और ये बाकी जो है वो इसके ये 3 जो है ये इसके प्रॉपर सबसेट होंगे और ये अपना ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा। यानी कि जो सबसेट्स होते हैं उनमें 2 होते हैं, प्रॉपर सबसेट होते हैं, इम्प्रॉपर। ठीक है, अगर सेम एलिमेंट्स हों तो वो इम्प्रॉपर कहलाता है, जाहिर सी बात है ये सेम हो जाएगा ना इस हवाले से, तो इसीलिए ये ए जो है अपना ही इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकती है बात। ठीक है, तो ये देखें 1 2 3 4, 4 एलिमेंट बन गए, 4 जो है वो सबसेट इसके तैयार हो गए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, इफ बी, अच्छा ये यहाँ मैंने ए लिया है, यहाँ मैंने बी लिया है, तो मसला नहीं है, आप जो है वो कोई भी जो है ए से लेकर जी तक किसी भी जो है अल्फ़ाबेट से नाम दे सकते हैं सेट को, लेकिन पेपर में जो आएगा आपने वैसे ही करना है। अभी तो ये मैंने अपने पास एग्जाम्पल ही बनाए हैं। इफ बी इज इक्वल टू ए बी सी, फाइंड पी ए, ओ सॉरी पी बी। ठीक है, सोल्यूशन एन पी बी इज इक्वल टू 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 3 आ जाएगी। 3 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब होगा 2 3 6 नहीं होगा, इसका मतलब होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, मीनिंग 2 2 4, 4 2 8, तो 8 एलिमेंट बनेंगे। ये देखें कैसे बनेंगे, यहाँ देखें, पी बी इज इक्वल टू ब्रैकेट बिगेन ब्रैकेट क्लोज एम्प्टी सेट, सिंगल ए सिंगल बी सिंगल सी, फिर डबल ए बी ए सी फिर बी सी, यानी ए बी के साथ फिर ए सी के साथ, ठीक है, फिर ए को छोड़ देंगे बी सी के साथ, ऐसे ही लिखा है मैंने, ए बी के साथ ए सी के साथ और फिर बी सी के साथ, और फिर इस सेट को दोबारा से लिख देंगे ए बी सी, क्योंकि हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो ये गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गए। ठीक है, 8 बन गए। ये जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये साल इंशाल्लाह जो है मुझे उम्मीद है कि एग्जाम्स में आएगा।
एलिमेंट शायद सेम ना हो लेकिन आएगा ज़रूर, 4 एलिमेंट्स वाला ही आएगा। इफ़ एस, अब यहाँ मैंने और चेंज कर दिया है, एस रख दिया है मैंने नाम, एस इज इक्वल टू ए बी सी डी फाइंड पी एस, ठीक है, पावर सेट ऑफ एस, एन पी एस इज इक्वल टू 2 की पावर एन इज इक्वल टू 2 4 एलिमेंट्स हैं और 2 4 8 नहीं होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ठीक है। हैंस पी एस इज इक्वल टू ब्रैकेट बिगिन ब्रैकेट क्लोज एम्प्टी सेट, सिंपल सेट, सिंगल सिंगल, ए बी सी डी, फिर डबल डबल, ए को बी के साथ, ए को बी के साथ, फिर ए को सी के साथ, फिर ए को डी के साथ, फिर बी को सी के साथ और बी को डी के साथ, फिर सी और डी आपस में आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ए को बी के साथ, ठीक है, फिर ए को सी के साथ, फिर ए को डी के साथ, फिर बी को सी के साथ, फिर बी को डी के साथ और फिर सी को डी के साथ। अच्छा, अब पलट कर वापस नहीं जाना आपने, बी ए नहीं बनाना आपने, ठीक है। ए बी अगर बन चुका है तो बी ए की ज़रूरत नहीं है। ए बी और बी ए सेम होता है, जब सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए होते हैं उनकी अरेंजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर एक सेट ऐसे लिखा हुआ हो ए बी सी और एक सेट ऐसे लिखा हुआ हो बी ए सी, ये दोनों सेट इक्वल होंगे, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अरेंजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। तो अरेंजमेंट जो है वो उल्टी करके नहीं चलेंगे, सिंगल सिंगल सीधा सीधा चलेंगे, ठीक है। अब डबल भी कर लिया, अब ट्रिपल करते हैं हम लोग। हम अब रख लेंगे ए बी और सी को, यहाँ लिख दिया मैंने ए बी सी, फिर हम ए बी सी को हटा देंगे, डी को साथ में रख लेंगे तो ए बी डी हो जाएगा, ये रख दिया ए बी डी। फिर हम ए को सी को और डी को रख लेंगे, बी को हटा देंगे तो ये ए सी डी हो जाएगा। फिर हम ए को हटा देंगे, बी सी और डी को रख लेंगे, यहाँ पर बी सी डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हर सेट अपना सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट होता है, तो ये ए बी सी डी यहाँ पर आ जाएगा। गिन लीजिए 16 बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह उम्मीद है मैंने पूरे क्लास से आप लोगों को पढ़ाया और समझाया, तो यकीनन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इसकी जो लेक्चर नंबर 2B जो है वीडियो है वो मैं जल्दी जो है वो लोड करता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं आज ही कर दूँ, अगर आज नहीं तो मैं कल इंशाल्लाह ज़रूर कर दूँगा, ताकि आप लोग उससे प्रैक्टिस कर सकें और आपको खुद पता लगे कि आप कितना अच्छा जो है वो करने लगे हैं और कितना अच्छा आप लोगों ने समझा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और इसकी मदद से जो है वो आपको जो एग्जांपल्स मैं दूंगा पास पेपर्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, पास पेपर के क्वेश्चन आंसर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, तो वो आप लोग जो है वो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और वही आप लोगों से जो है वो रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है वो प्रेस करें, ताकि आइंदा आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा जो है वो मेरी वीडियोस को लाइक करें और इसको जो है वो जितना हो सके जो है वो शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ये जो पैगाम है, ये इल्म का जो एक मैंने जो समझ लें कि एक सिलसिला शुरू किया है, ये जारी और सारी रहे और फैलता रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।